हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, जो कि आज से ही एप्लीकेबल है। वो क्या बात है ये बताइए। देखो आज क्या है, 22 सेकेंड जो आपका है, मतलब 22 सितंबर 2025 आज है। और आज से जो है पूरा हिंदुस्तान में ये एप्लीकेबल हो गया है, जिसका नाम है GST 2 रिफॉर्म्स। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए थे कि अब जीएसटी रेट में मतलब कुछ छूट दिया जाएगा। मतलब जीएसटी रेट छूट होने के कारण क्या होगा कि मार्केट में जो गुड्स है उसका दाम सस्ता होगा, जो जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। तो आज हम वही बात पे डिस्कस करेंगे, और उसका जो डेटेड जो था ना वो आज से ही है, मतलब 22 सेकेंड सितंबर 25 से लेके आज, और आज के बाद से इस पे एप्लीकेबल होगा। देखो मैं एक थोड़ा बेसिक में बता दूं, थोड़ा बेसिक में बताना ये चाहता हूँ कि पहले जो जीएसटी रेट था ना नॉर्मली 4-5 था, जैसे 5% था, 12% था, 18% था, 28% था, ये सब जीएसटी का स्लैब रेट था। अब गवर्नमेंट क्या किया है, मेनली दो ठो ही रखा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, दो रखा मतलब 5% और 18%, 5% और 18% को रखा है, और रिमेनिंग मतलब 12% और 28% को डिलीट कर दिया, मतलब इसको रिमूव कर दिया है। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आज से जो है जो 12% रेट था, 28% रेट था, वो अब नहीं लगेगा, अब 5% और 18% ही लगेगा। और कुछ कुछ ऐसा भी गुड्स है जिसपे गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट ही कर दिया, उस पर जीएसटी तो लगेगा ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि एक नया न्यू रेट गवर्नमेंट लाया है, जो कि बहुत ही फ्यू गुड्स में लगेगा। नया स्लैब रेट है जो कि जो हायर लेवल ऑफ पर्सन है, जो कंज्यूम करते हैं, उसी पे लगेगा। जो कि जो पर्सन मतलब इजीली कैपेबल है देने के लिए टैक्स, वो आराम से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जो प्राइवेट जेट यूज करता है, खुद का प्राइवेट जेट है, ठीक है, उस पर 40% रेट गवर्नमेंट वाला जीएसटी, एक नया स्लैब रेट बनाया, उसमें हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो आज हम लोग वही बात करेंगे, वही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट जो आज से एप्लीकेबल होगा पूरा पूरा होल ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये जीएसटी रिफॉर्म्स, वो किस किस हद तक जो है कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं बताऊं, इससे महंगाई तो बहुत ही मतलब कम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सोचो, जिस पे 28% टैक्स लगता था, उस पर अचानक 18% टैक्स लगेगा, तो 10% का सॉलिड बेनिफिट हुआ। तो ये बेनिफिट एक्चुअल में क्या है ना, अब आप बोलोगे ना बेनिफिट, तो एक्चुअल में बिजनेस को एग्जैक्टली बेनिफिट नहीं होता। ये जो बेनिफिट हुआ ना, पता किसको हुआ? ये कंज्यूमर को हुआ। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, बता बोलो। मैं इसलिए बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने एक गुड्स को सेल किया जिस पे 28% का जीएसटी लगाया। तो 100 रुपये का गुड्स था, उस पर 28% जीएसटी कितना हुआ? 128 हुआ। तो हम तो बिजनेसमैन, हमने क्या किया, जब उसको सेल कर दिए तो मैंने कंज्यूमर से 128 रुपया वसूल किया। तो 28 पर जो रुपया जो मैंने वसूल किया, और जो मैं जो मैं पहले खरीदा था, जिस पर मैंने पे किया था, तो अल्टीमेटली मेरे को सेटअप में मेरे को इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, चाहे वो 28% हो या 40% हो। एज ए बिजनेसमैन, मेरा बिजनेस है, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और जो भी मैं जीएसटी पे करता हूं और जो मैं जीएसटी किसी से कलेक्ट करता हूं, तो अल्टीमेटली मेरे को बेनिफिट मिल जाता है, उसका सेट ऑफ क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन कंज्यूमर में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इसका दाम सपोज करो 100 रुपया, और जो अभी इस पर 20% गवर्नमेंट 28% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, कितना हुआ? एक 128 हुआ। तो अब हमको अगर ये पेन खरीदेंगे एज ए कंज्यूमर, तो हमको 128 रुपया देना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए। लेकिन अब 28% टैक्स नहीं, कितना हो गया? अब 18% टैक्स हो गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? 100 रुपया कॉस्ट हो गया, अब हमको 18% ओनली टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 118 रुपया ही मेरे को चुकाना पड़ेगा। तो कहा पहले हम 128 देते थे, अभी हम 118 दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको सीधा 10 रुपया का बेनिफिट हो गया, और ये बेनिफिट हमको एज ए कंज्यूमर मिला। क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं ना, अगर मैं बिजनेसमैन रहता तो 28% रहो या 30% रहो या 40% रहो, मेरे को ऑलरेडी सेटअप हो जाता है, एटीसी क्रेडिट मिल जाता है, तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कंज्यूमर का डायरेक्ट बेनिफिट ये 10 रुपया का फॉर एग्जाम्पल जो है मैं आपको अभी मैं बताया, जो कि सॉलिड बेनिफिट उसको मिला। अब हम बात करूंगा पहला रेट 5%। जो 5% जो रेट अभी जो एप्लीकेबल है आज से, वो इसेंशियल गुड्स पे है। इसेंशियल गुड्स में कुछ लिखा हूँ यहाँ पे। इसेंशियल गुड्स जैसे आपका हो गया फूड, हो गया फूड नॉर्मल फूड या फिर पैकेट फूड, ठीक है। इसेंशियल गुड जो कि जरूरी चीज़ है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लगाना
आज से स्टार्ट कर दिया। और दूसरा स्टैंडर्ड है 18%। 18% मतलब 18% जो कि स्टैंडर्ड गुड्स है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सर्विसेज हो गया, कंसल्टेंसी सर्विस रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब सारा जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इस पर 18% टैक्स लगेगा। और तीसरा एक नया लॉन्च का जो पहले नहीं था, वो इस पर 40% टैक्स लगेगा। जैसे मैं बता, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे सिगरेट हो गया, तम्बाकू प्रोडक्ट हो गया, प्राइवेट जेट हो गया, ठीक है। तो ये सब सारा जो गुड्स है, इस पे 40% टैक्स जो है गवर्नमेंट इस पे चार्ज करेगा, ठीक है। क्योंकि ये लग्जरी आइटम होता है, ठीक है, ये लग्जरी आइटम होता है और ये पर्सन मतलब इजीली कैपेबल होता है पेमेंट करने के लिए, तो वो आराम से पेमेंट कर सकता है, ऐसा मतलब उसके पास रहता है। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री वाइज कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मोटर व्हीकल की बात करूँ ना, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री ना, एक आप सुने होंगे, ये जानते होंगे, एक आपका जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन फीस उसको बोलते हैं। ये क्या होता है, देखो एक जब 100 रुपये का फॉर एग्जांपल 100 का अगर आप लैक्स का अगर आप कार्ड खरीदते हो, उस पर पहले लगता था जीएसटी भी लगता था, सीजीएसटी भी लगता था और एसजीएसटी भी लगता था, अलग से जीएसटी कंपनसेशन भी लगता था। लेकिन अब क्या क्या गवर्नमेंट इसको रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। तो ये बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा, ये बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा, क्योंकि अब जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा इस मोटर व्हीकल आप अगर परचेज करते हो तो उस पर। दूसरा आपका जो बहुत ही अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हो, तो पहले जीएसटी इस पर लगता था 18% लगता था, ठीक है, या 12% लगता था, लेकिन अब तो एकदम पूरा एग्जम्प्ट कर दिया, अब तो लगेगा ही नहीं, 0% कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया। और कुछ कुछ अदर सेक्टर जैसे मेडिसिन, अब जो लाइफ सेविंग मेडिसिन सब होता है ना, जो कि बहुत अर्जेंट मेडिसिन है, पहले तो सब बहुत उस पे लगता था जीएसटी, अब इस सब पे जीएसटी जो है रिमूव कर दिया है गवर्नमेंट ने, हटा दिया है इस पे जीएसटी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है, ठीक, आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा। आप देखोगे होगे कि आज मार्केट भी बहुत पॉजिटिव ही था, ठीक है, अच्छा मार्केट खुला हुआ था। अब जैसे कि आज का आप बात करोगे, जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है, नहीं टेक कंपनी, चूँकि कल जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कोई H1 वीजा के लेके एक स्टेटमेंट आया था, एक बैन दिया था, चार्जेज इंक्रीज कर दिया था, उस कारण से थोड़ा सा टेक इंडस्ट्री का जो शेयर था वो गिरा था, अदरवाइज मार्केट अच्छा था, बुस्ट था, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।